अस्सलामुअलैकुम, आई एम अस्लम ज़ाकिर, आई विल टीच केमिस्ट्री। ऑलरेडी हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चल रहा था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के मैंने आपको बता दिया था विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने ये काम किया था, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। और जो आज प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कैथोड रेस की, वो मैं आपको बता दूँ। स्ट्रेट लाइन में ये रेस मूव करती हैं और कैसे मूव करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। यानी ओरिजिनेट तो आपको पता है कैथोड से हो रही है, कौन सी रेस, ये हमारी कैथोड रेस कैथोड इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट हो रही है और ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगी कैथोड से एनोड की तरफ। ये पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है। नंबर 2 पॉइंट की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें कैथोड रेस की, तो नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है, शैडो यानी एक साया पैदा करती हैं, शैडो पैदा कर देती हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट के दरमियान। ऑपेक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया, रेज आ रही थी, सनलाइट की रेज, जो भी रेज थी, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी रेज थी, सोर्स कोई सी भी हो, रेज आने के बाद जब रेस गुजर रही है तो रेस के दरमियान क्या आ गया, एक रुकावट आ गई। तो रेस के दरमियान रुकावट आने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पीछे साया पैदा हो रहा है। यानी ऑपेक ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखेंगे तो वो ऑपेक ऑब्जेक्ट का एक क्या बना देगा, शैडो बना देगा, जो कि ऑपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। ये वाली रेस क्या करेंगी, ऑपेक ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो बना देंगी। तो थर्ड क्या है, बैंड पॉजिटिव प्लेट। जाहिर सी बात है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, तो इन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं आपसे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ तो अगर पॉजिटिव कर दूँ नेगेटिव कर दूँ तो ये बैंड होने लगेगी कहाँ पर, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यानी पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगी, ये रेस बैंड हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गया। स्ट्राइकिंग वॉल ऑफ द गिलास ग्लोब, जब ये रेस किसी ट्यूब, गिलास की ट्यूब से जब ये रेस गिलास ट्यूब से टकराएंगी तो ये गिलास ट्यूब को रोशन कर देंगी। जैसे ट्यूब लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, ट्यूब लाइट रोशन हो जाती है, उसका तो एक प्रेशर मिनिमम किया हुआ होता है, कि प्रेशर मिनिमम करने की वजह से ही वो रोशन होती है। इसी तरीके से ये जब वॉल से टकराएंगी ये रेस, कैथोड रेस, तो क्या कर देंगे, ये इस ट्यूब को ग्लो कर देंगे यानी रोशन कर देंगे। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने देख लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये अहम है। और ये प्रॉपर्टीज़ किसकी थी हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ थी। तो आगे मूव करते हैं। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ थी। अब जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो गोल्डस्टाइन ने क्या करा, प्रोटॉन को डिस्कवर किया और जो प्रोटॉन को रेस की सूरत में किया वो कैनाल रेस थी। वो कैसे, आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, वो तमाम का तमाम काम जो इन दो साइंसदानों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किया था, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने क्या करा, गोल्डस्टाइन ने यही एक्सपेरिमेंट, यही वाला अपरेटस यूज़ किया गया और इसी अपरेटस से क्या करें, प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया गया। अच्छा, प्रोटॉन को डिस्कवर कैसे किया, बस उन्होंने ये करा कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड था उसमें उन्होंने होल कर दिया, यानी परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है, ये वायर कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसमें क्या कर दिए उन्होंने, होल कर दिए। अब आपको पता है, ये बात सबको पता थी क्योंकि जॉन डाल्टन ऑलरेडी बता चुके थे कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल होता है और नेगेटिव पार्टिकल्स मालूम कर लिए हैं एटम के, तो जाहिर सी बात है एटम का कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल तो होगा, जब भी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो एटम का पॉजिटिव पार्टिकल दरियाफ्त करना ज़रूरी था। तो एटम का पॉजिटिव पार्टिकल गोल्डस्टाइन ने क्या करा, दरियाफ्त किया। कैसे दरियाफ्त करा, परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड को उन्होंने इस्तेमाल करा, यानी उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, जब उसी तरीके से वही सारा कुछ, वही सारी वर्किंग, इलेक्ट्रॉन जब ये रेस निकल के जो कैथोड रेस थी वो जब निकल कर ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ जा रही थी, एनोड प्लेट पर, तो एटम जो था वो गैस मॉलिक्यूल थे, वो आयोनाइज हो रहे थे। जब गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन जो थे गैस मॉलिक्यूल के वो मूव कर रहे थे एनोड की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल के एनोड की तरफ एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, मूवमेंट को शो कर रहे थे, तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिव रेस थी, वो मूव करने लगी कहाँ पर, बैक टू द किसके पीछे, इलेक्ट्रोड, किसके
कैथोड इलेक्ट्रोड के पीछे क्या हुई, रेज आना शुरू हो गई। ये जो रेस थी इसे पॉजिटिव रेस थी क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ बैंड हो रही थी और ये पॉजिटिव रेस कहलाएंगी। ये एक्चुअली प्रोटॉन है और ये कैनाल रेस के नाम से जानी गई। यानी कैनाल रेस वो रेस थी जो कि कहाँ से जानी थी, इन होल्स में से गुजर रही थी। यानी इन होल्स में से गुजर रही थी, कैथोड के परफोरेटेड कैथोड के होल्स में से क्या गुजर रही थी, कैनाल रेस गुजर रही थी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसी एक्सपेरिमेंट से, डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। बस उन्होंने सिंपल ये करा कि होल कर दिए किसके, इलेक्ट्रोड जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, कैथोड था, उसमें होल कर दिए और होल में से जो रेस निकलने लगी वो पॉजिटिव रेस थी और जो पॉजिटिव रेस थी वो कैनाल रेस, बाद में नाम उनका रख दिया गया कैनाल रेस यानी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी आपने देख लिया, इतनी आसान, इतनी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान थी। जिस तरह आपने अगर विलियम क्रुक और जे जे थॉमसन का ऑपरेटर्स आपने समझा हुआ है, तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपके लेक्चर समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो होगा हमारा रदरफोर्ड ने जो काम सर अंजाम दिए। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, पहले अल्फ़ा बीटा गामा को डिस्कवर किया और इसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया एटम के अंदर। तो वक्त गुजरता गया, मज़ीद एक्सपेरिमेंट होते गए। ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो यहाँ पे स्टडी एटम की जो गई क्लोज हो गई, ऐसा नहीं था। मज़ीद एटम की स्टडी जारी है और जो रदरफोर्ड ने अपना काम किया वो भी एटम के ऊपर उन्होंने अपना काम सर अंजाम किया। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, इंशाअल्लाह हम एटम के बारे में मज़ीद स्टडी करेंगे और मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कवर किया एटम के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।